वेलकम टू फेडरल कमांडर। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। इससे पिछले लेक्चर में हमने 1.4 और 1.5 पढ़ा था। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो आप है ना प्लेलिस्ट से वो वाला लेक्चर देख लें, ताकि आपको ये लेक्चर है ना मजे से और आराम से सुकून से है ना समझ आ जाए। सारे सवाल हम करें, आपको टेंशन कोई हो ही नहीं कि अच्छा यार यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही हो। नहीं, सब कंफ्यूजन हम भी क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आपने 1.4 1.5 पढ़ा हुआ हो, अगर ऐसे आएंगे तो आपको नहीं समझ आने वाला। पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर आराम से है ना सारे सवाल आप खुद सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी हेल्प भी नहीं चाहिए होगी। ठीक है, तो अब ये है ना, शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। पर सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि Using the property of product and quotient rule for radicals, write each expression as a single radical and simplify। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल क्या है। अच्छा, ये मैंने सारे रूल्स यहाँ पे लगा दिए आपके। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ये है आपका a टू द पावर m टाइम्स a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, और क्वोशंट रूल है a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो अब है ना इससे सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वाला क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 6। ठीक है, तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। 1, तो क्यूब रूट ऑफ 6 ये हो गया 6 टू द 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 टू द 1/3। इस पे अब लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 टू द 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, जिसमें आपका बेस 6 है, m आपका a जो है वो 6 है, m आपका 1/3 है, n आपका 1/3 है। इन दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा 6 टू द 2/3। फिर दूसरा पार्ट, ठीक है, इसमें वापसी हमने कन्वर्जन कर ली। ठीक है, a आपका इसमें सबसे पहले इसको है ना सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये 4 टू द 1/5 हो गया मल्टीप्लाई बाय 8 टू द 1/5। ठीक है, इसको हम ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले 2 बन जाएगा, 2 स्क्वायर 4 टू द 1/5 आपका बन जाएगा 2 टू द 2/5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 आपका बन जाएगा 2 टू द 3/5। ठीक है, अब इसमें आपका जो प्रोडक्ट रूल है, ए आपका 2 है, एम आपका 2/5 है और एन आपका 3/5 है। ठीक है, तो अब इससे आप एडिशन कर लेंगे। ठीक है, और इससे हो जाएगा आपका 2 टू द 5 प्लस 3/5। तो इससे आ जाएगा आपका 2 टू द 5/5 जो 1 हो गया, तो आप खाली 2 भी लिख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 प्लस बच्चे हमारी बैचेस के अंदर होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर आते हैं हम पार्ट 3 पे। ठीक है, पार्ट 3 को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको x टू द
1/4 लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई बाय x टू द 3/4। ठीक है, इसमें आपका a जो वापसी प्रोडक्ट रूल था, a आपका x है, m आपका 1/4 है और n आपका 3/4 है। तो आप ऐड कर लोगे, ये 4/4 बन जाएगा जो वापसी x टू द पावर 1, तो x हो गया। ठीक है, फिर आ गया आपका पार्ट 4, 10 स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये 10 टू द हाफ मल्टीप्लाई बाय 11 टू द 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब ये ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 10 आपका 2 टाइम्स 5 है और 11 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, उसकी वजह से ये ऐसे ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना, आपको रेडिकल के फॉर्म में देना है। ठीक है, तो इसका बस आंसर है ना, ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 11। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये 6 टू द 2/3 है ना, इसको आपको उसके फॉर्म में देना है, रेडिकल के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, पहले का 6 स्क्वायर क्यूब रूट, दूसरे का खाली 2, ठीक है, क्योंकि 2 द पावर 1 है, तीसरे का x है खाली, और चौथे का है क्यूब रूट 11। ठीक है, टाइम्स स्क्वायर रूट 10। ये हो गया चौथे पार्ट का जवाब। पांचवें पार्ट में सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये x टू द 7/4 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय x टू द 5/4। ठीक है, अब इसमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगी क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्वोशंट रूल लग गया यहाँ पे। तो x टू द 7/4 माइनस x टू द 5/4, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 2/4, जो ये बन जाएगा x टू द 1/2। ठीक है, रेडिकल के फॉर्म में देना है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x बन जाएगा। फिर आ गया छठा आंसर, पार्ट 6। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो 5000 टू द 1/3, ठीक है, डिवाइड बाय 5 टू द 1/3। ठीक है, सबसे पहले आप इसको है ना कॉमन आउट निकाल लो, तो ये 5000/5 टू द 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 5000 डिवाइड बाय 5 आप कर लो तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 टू द 1/3 हो गया। ठीक है, जो है क्यूब रूट ऑफ 1000। ठीक है, तो आंसर आपका इसका है क्यूब रूट ऑफ 1000। फिर सातवां सवाल, ठीक है, इस पे आते हैं। इसमें भी वही सेम चीज़ होगी। ठीक है, वापसी 500 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके चक्कर में ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्टली है ना हम लिख लेते हैं। ठीक है, 500/5 टू द हाफ। ठीक है, 500/5 टू द हाफ। ठीक है, आपने 500 डिवाइड बाय 5 कर लिया तो इससे आ जाएगा आपका 100। ठीक है, और टू द पावर हाफ जो है स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन सिंगल रेडिकल के फॉर्म में देना है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लें तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, और साथ में जो क्यूब रूट ऑफ 1000 है ना, इसको भी आप ज़्यादा सिंप्लीफाई करके 10 लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप आइदर रेडिकल के फॉर्म में दें या फिर है ना इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे ही दे दें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, फिर आठवां सवाल, अब इसमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करके ये 10 टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय टू द पावर 1/3, इसको आप ज़्यादा सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। तो इसका जो आंसर होगा ना, ये ही होगा। ठीक है, जैसे सवाल दिया हुआ है ना, वैसे ही आपका जवाब होगा, क्योंकि ये ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। मैं जवाब की है ना लिस्ट बनाता हूँ अब। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके ये सारे जवाब हैं। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7, 8, ये मैंने जवाब यहाँ पे खाली लिख लिए उन 8 पार्ट्स के। ठीक है, आप भी है ना चेक कर लें अगर आपने सही किए हैं या नहीं। ठीक है, और अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, जहाँ पे ये कह रहा है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अब हम है ना क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 1 है, ठीक है, सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है 36। फिर आ गया दूसरा पार्ट। ठीक है, उसमें 29 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया
स्क्वायर रूट बन गया, बस दैट्स इट। फिर तीसरा पार्ट आ गया, उसका भी वही सीन होगा। ये जो 1/32 है, ठीक है, ये होगा आपका 2 टू द पावर -5, ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर 5 होता है 2 टू द पावर 5 32 होता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो 2 टू द पावर -5 और इसकी पावर है 1/5 के बराबर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होके 2 टू द पावर -1 बन गया, ठीक है, जो हम सिंप्लीफाई करके हाफ लिख सकते हैं। इसका आंसर हाफ है बस। फिर आ गया चौथा पार्ट। चौथा पार्ट वही है जो हमने पहले लिखा था, बस इसमें है ना -2 है अब, कि ये अब चीज़ है ना डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो पहले हमने यहाँ पे जो न्यूमरेटर में पहले हमने खाली लिखा था, अब वही सेम चीज़ हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, उसकी वजह से हमारा आंसर सेम हो जाएगा, बस वो है ना ऊपर की जगह अब नीचे होगा, तो 1/6² और ये 1/36, बस ऊपर वाले का 36, नीचे वाले का 1/36। जब भी आप नेगेटिव देखें और आपको 2 दफ़ा बोले ना, तो आप उसको बस उसको खाली डिनोमिनेटर में ला लें, ठीक है, उसको फ्रैक्शन को उल्टा कर लें, ठीक है। जैसे 2/3 है, उसका आंसर 36 है। अब आपने देखा ये -2/3 आ रहा है, आप बस जल्दी से देख लें कि यार बस सिर्फ नेगेटिव का साइन है, इसको मैं उल्टा लिख लेता हूँ 1/36। और अगर आपने पहले ये वाला किया होता तो आप है ना नेगेटिव हट गया तो आप इसको ऊपर लेके आ जाए, बस सिंपल है, ठीक है। अब आ गया पार्ट 5, ठीक है, इसमें हमने सिंप्लीफाई करके इसको क्यूब रूट ऑफ 1000 लिख लिया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा आंसर, तो इसका जो आंसर है वो है 10। अच्छा, अब आपका पार्ट 6 आ गया हम, ठीक है। पार्ट 6 में यहाँ पे ये नेगेटिव डला हुआ है, ठीक है, मैं इसको वापसी लिख लेता हूँ, ये प्रिंटिंग एरर है, इसका ख्याल रखिएगा। सवाल है ये आपका सवाल है, ठीक है, ये प्रिंटिंग एरर है, इसलिए नेगेटिव और फ्रैक्शन की लाइन है ना मिक्स हो गई है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हम है ना सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, 39 टू द -1 हो गया और उसकी पावर टू द -1/2 हो गई, ये हो गया। अब आप -1 और हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खाली हाफ बन जाएगा, ठीक है, 39 टू द पावर ऑफ हाफ। अब आप इसको है ना सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट ऑफ 39 लिख लें, बस। तो इसका जो आंसर है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 39, बस बहुत ही आसान है। आप अपने है ना जवाब जल्दी से चेक कर लें कि अगर ये सही आए हैं या नहीं। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सीन ये है कि सबसे पहले ये रूल्स हमेशा अपने सामने रखा करें, ठीक है। बच्चे बहुत सारी है ना सिली मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए हमेशा आप है ना ये रूल जो हैं हमेशा लिख लिया करें एक जगह पे, इससे कम से कम आप है ना शुरू में गलतियां कम करेंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत आराम से हो जाएगी। राइट ईच एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, पहले हम रेडिकल्स में लिख रहे थे, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 है, ये हो गया आपका 5 टू द 2/3, ठीक है, और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती इसकी, तो इसका आंसर हो गया 5 टू द 2/3, बस, ठीक है। फिर आ गए हम पार्ट 2 पे, ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 8/4, ठीक है, 8 और 4 सिंप्लीफाई होके 2 में बन जाते, 10 स्क्वायर पे आ जाते हैं। अब इसको आप है ना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके सिर्फ खाली 100 लिख सकते हैं, इसका आंसर है 100। अब हम आ रहे हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में क्या है कि नेगेटिव आपका वो ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, उसका ख्याल रखें। अब क्यूब रूट ऑफ 6 टू द पावर 6, तो ये 6 टू द पावर 6/3 हो गया। अब 6 और 3 कैंसिल होके 2 बन जाते हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव, ये ब्रैकेट, ये 6 स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन गया 36 और -36, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर है वो है -36। फिर आ गए पार्ट 4 पे, वही सेम चीज़ है, आप देख रहे हैं सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो आप है ना वही सेम आंसर यहाँ पे से 36 करके लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहले में नेगेटिव है, पर इसमें नेगेटिव नहीं है, बस यही फ़र्क है। अब ये वाले जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आप क्वेश्चन 5 देखें और क्वेश्चन 1 देखें, बिल्कुल एक ही चीज़ है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -1 हो रहा है, तो आप बस है ना वही सेम आंसर लिख सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव को है ना मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये -5 टू द 2/3 हो गया, ठीक है, बस पहले में नेगेटिव साइन नहीं था, अब इसमें है, ठीक है। और ये वाला देखें, इसमें भी नेगेटिव साइन है, ठीक है, और इसमें नहीं है यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो इसका पहले आंसर हमारे पास 100 आया था, तो ये -100 हो जाएगा।
बस ये ख्याल रखें जब यहाँ पे है ना माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर इसकी -8 नहीं हुई है, तो उसकी वजह से आप इसको 1/100 नहीं लिखेंगे। वो तब होगा अगर ये टू द पावर ऑफ -8 होता तब, वरना नहीं तो नहीं। यहाँ पे ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ख्याल रखें, ठीक है। शॉर्टकट मारने के चक्कर में कहीं है ना गलत वाला शॉर्टकट ना ले लें, ऐसे करके है ना आप खाई में ना गिर जाएं, ठीक। फिर अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। Assume that all variables represent positive numbers. Write all results with positive exponents. ठीक है, तो आप सबसे पहले इन सबको है ना सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है, अब उसमें क्या होगा, 16 सबकी है ना बेस सेम है, तो इसमें a आपका 16 है, m और n आपके 1/5, 1/4 एंड -3/10 है। इसमें आपका प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल लगेगा, तो 1/5 प्लस 1/4 माइनस और फिर नीचे -3/10 है, तो डबल माइनस होके ये प्लस हो जाएगा। तो आप कर क्या रहे हैं, 16 टू द 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। जब ये आप करेंगे, इसका आप एलसीएम लेंगे और पूरी कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 16 टू द 3/4, 16 टू द 3/4। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि 16 है ना 2 टू द पावर 4 है, इसको सिंप्लीफाई करके देना है, वही सवाल ने बोला है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 करना है हमने, 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, कैंसिल होके 2 टू द पावर 3 आपका आंसर है, वो है 8 के बराबर। तो पहले पार्ट का जवाब है 8। दूसरे पार्ट में क्या है, 7 टू द -1/3, ठीक है। ये वही इसमें है ना मल्टीप्लाई करना है और फिर है ना आपका वही प्रोडक्ट रूल लगेगा। 7 टू द -1/3, पहले सबसे आप एक्सपेंशन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 टू द 5/3 माइनस 7 टू द -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द 4/3। आपने एक्सपेंशन कर ली, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ ताकि ऊपर वाले के साथ मिक्स ना हो जाए, ठीक है। एक्सपेंशन करने के बाद आप प्रोडक्ट रूल लगा लें, पहले वाले में -1/3 प्लस 5/3 हो जाएगा और दूसरे वाले में -1/3 प्लस 4/3। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा वाला ये 7 टू द 4/3, ठीक है, और ये 3/3 मतलब 1 है, -7 टू द पावर 1। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको आप है ना 7 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द 1/3 -1 लिख सकते हैं, 7 टू द 1/3 -1। ये आपका जवाब हो गया पार्ट 2 का। फिर आते हैं हम तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट पे क्या होगा, बेस आपका 2 है, m और n आपके 2/3, 1/7 और 1/2 है। आपका प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल लग जाएगा यहाँ पे, तो 2 टू द 2/3 प्लस 1/7 -½ ये आपका हो गया यहाँ पे। तो आप है ना कैलकुलेट करेंगे तो इसका जवाब आएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके आप इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2 टू द पावर 13/42। ये हो गया पार्ट 3। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। तो अब इसमें क्या होगा, 3 टू द -½ प्लस ½ -½ तो ये आपका बन जाता है आखिर में जाके 3 टू द -½ लेकिन क्योंकि हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में फॉर्म देना है तो इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे 1/3 टू द ½ तो इसका आंसर ये है 1/3 टू द ½ फिर आता है पार्ट 5। पार्ट 5 में सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 36 6 स्क्वायर के बराबर होता है, तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ½ फिर मल्टीप्लाई बाय 6 टू द ½ ओवर 8 है, ठीक है, वो 2 टू द पावर 3 है, तो इसको हाफ यहाँ पे लिख लिया, टाइम्स 27। अब 27 है वो 3 क्यूब के बराबर है, ठीक है, तो 3 क्यूब टू द ½ और ये पूरा क्यूब हो रहा है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ½ 6 हो गया, ठीक है, और इसको आप है ना ऐड कर रहे हैं फिर हाफ से, तो ये 6 टू द 1 प्लस 1/2 हो गया, तो ये 3/2 हो गया आपका। बहुत आसान है। फिर उसके बाद नीचे 2 टू द 3/2 और टाइम्स 3 टू द 3/2 है। अब
नीचे जो है आप, और ये पूरा है ना क्यूब पूरा है, ठीक है। नीचे अब जो है मैं 3/2 कॉमन आउट ले लूँगा। क्यों कॉमन आउट ले लूँगा? यहाँ पे रूल आपने पढ़ा था, ठीक है, ये वाला पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लगेगा। तो ये 2 टाइम्स 3, ठीक है, तो ये 6/3/2 हो गया आपका, ठीक है, और ये 6/3/2 हो गया, और ये आपका क्यूब हो गया। अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल होके ये बस 1 हो जाएंगे, तो आपका आंसर है 1 क्यूब, जो 1 के बराबर है। यहाँ पे आप आ गए और यहाँ पे आपने इक्वल टू 1 कर दिया। छठे पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 2187, ठीक है, a⁵ b⁵17। सबसे पहले आप है ना अंदर वाले को है ना सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो तो पार्ट 6, तो इसमें क्या होगा 2187, अब a⁵ -12 होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में क्वोशंट रूल लग गया, ठीक है, फिर b⁵ -3, क्यों? क्वोशंट रूल वापसी, ये हो गया आपका, ठीक है, 1⁵ के बराबर, ये हो गया, ठीक है। फिर आप करेंगे ये, तो सबसे पहले आपका ये हो गया 2187, a⁵ -12 a⁻⁻7 हो गया ये, ठीक है, और b आपका हो गया 14, और ये हो गया 1/7, ठीक है। अब आप सब चीज़ों को है ना 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2187 टू द पावर 1/7, ठीक है, फिर a⁻7 टाइम्स 1/7, फिर b 14 टाइम्स 1/7। ये आप करेंगे तो सबसे पहले 2187 डिवाइड टू द पावर 1/7, ये है 3 के बराबर। फिर a⁻7 टाइम्स 1/7, ये a⁻1 है, ठीक है, a⁻1, उसको मैं है ना डिनोमिनेटर में a करके लिख रहा हूँ, और फिर b है 14 टाइम्स 1/7, वो b² हो जाएगा। फिर इसका आंसर है 3b²/a, ठीक है, हमें पॉजिटिव में देना है इसलिए मैंने a नीचे लिखा है। ये हो गया आपका छठा पार्ट। फिर सातवां पार्ट आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ठीक है। अब आपका जो a और b है, ठीक है, दोनों में क्यूब लगा हुआ है और फिर वो 4 पावर भी लगी हुई है, तो उसको सिंप्लीफाई करके a/b टू द पावर 3/4 हो गया ये। फिर मल्टीप्लाई बाय b और c में भी वही सेम चीज़ है, ठीक है, तो b/c, इसको भी 3 अब टू द पावर 4 कर लिया, और फिर c और a में भी वही चीज़ है, ठीक है, टाइम्स c/a टू द 3 टू द पावर 4। अब सब में देख रहे हैं 3 टू द पावर 4 लगा हुआ है, तो हम है ना इसको सिंप्लीफाई करके सब में से है ना वही वापसी रूल है ना पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल लगा के ऐसे ही कर सकते हैं, टाइम्स b/c टाइम्स c/a टू द 3/4। अब आप इसमें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है, b और b कैंसिल हो गए, c और c कैंसिल हो गए, a और a कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास आखिर में 1 टू द पावर 3/4, जो 1 के बराबर है, ठीक है, उसकी वजह से इसका आंसर 1 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट दिस थिंग, ये पूरी चीज इस चीज के बराबर है। आप कहेंगे भाई ये क्या मुसीबत है, इतना बड़ा सा क्या लिखा हुआ है, तौबा, पता नहीं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ये जो रूल्स यहाँ पे जो मैंने आपसे कॉपी पेस्ट करवाए थे ना यहाँ पे, ठीक है, वो इसलिए थे ताकि आप है ना जब ऐसी बड़ी सी है ना तूफान वाली मुसीबत देखें ना, ये जो यहाँ पे ये देखें ना कितना बड़ा सा है, तो वो आपको है ना इतनी मुश्किल ना लगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ना सारे रूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। रूल्स देख के छापा मारना है, ठीक है, और खुद ही है ना बस हाथ से ना कैंसलेशन करनी है, बहुत आसान है, इतनी कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। इमरान खान कहते हैं ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही है ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पे, ठीक है, x टू द p, ठीक है, और x/q, ठीक है, उसको है ना रेस किया हुआ है पावर पे, ठीक है।
तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। एक्स टू द पी माइनस क्यू कर लेंगे, ठीक है, क्वोशंट रूल लग गया, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाय वाई का क्यू और आर, ठीक है, तो वापसी क्वोशंट रूल लग के तो ये हो जाएगा क्यू माइनस आर, और ये वापसी यहाँ पे जो पावर लगी हुई है ये हमने पावर वापसी लगा दी यहाँ पे, ठीक है, क्यू प्लस आर। ये मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जी आर माइनस पी हो जाएगा क्योंकि क्वोशंट रूल लगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ से आपसे यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट क्यों करवाए थे, ताकि आप ये क्वोशंट रूल प्रोडक्ट रूल सब आसानी से लगा सको। आर माइनस पी, ठीक है, आर प्लस पी, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम्स एक्स क्यू स्क्वायर टाइम्स वाई आर स्क्वायर टाइम्स जी पी स्क्वायर, ठीक है। ये अब हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम्स एक्स क्यू और फिर क्यू के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स वाई आर स्क्वायर, वाई आर और फिर उसके ऊपर स्क्वायर, टाइम्स जी पी और फिर उसके ऊपर स्क्वायर, जी पी और इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम है ना इसको है ना सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्स पी स्क्वायर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स नेगेटिव क्यू स्क्वायर, पी टाइम्स पी पी स्क्वायर, ये पी क्यू और पी क्यू कैंसिल हो गए और क्यू और क्यू स्क्वायर नेगेटिव क्यू स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम वाई क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई नेगेटिव आर स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गए हम जी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी नेगेटिव पी होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान है, आप बेसिकली कर ये रहे हैं, आर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर पी को इससे और फिर पी को इससे, ठीक है। आखिर में जाके आपके पास आर स्क्वायर बच गया, नेगेटिव पी स्क्वायर हो गया और पी आर और नेगेटिव पी आर कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये है ना आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आर स्क्वायर और पी स्क्वायर होके ये जी आर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय ये वाली चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखी थी। अब आप देखेंगे कि ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो गए, क्यों, ये नेगेटिव क्यू स्क्वायर है और ये क्यू स्क्वायर है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे प्रोडक्ट रूल के साथ तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा 0, एक्स टू द 0 1 होता है, ये आर स्क्वायर और ये नेगेटिव आर स्क्वायर ये भी हट गया, जी पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर हट गया। आखिर में बचा आपके पास क्या, ये वाली चीज़ बची, ये आप देख रहे हैं एक्स टू द पी स्क्वायर, ये आ गया पी स्क्वायर, एक्स वाई क्यू स्क्वायर, ये आ गया आपका वाई क्यू स्क्वायर, और ये जी आर स्क्वायर, ये आ गया आपका जी आर स्क्वायर, वही चीज़ आ गई टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी आर स्क्वायर, और ये वही चीज़ है जो इन्होंने बोला था दिखाने के लिए, ठीक है। बस देखिए 3 लाइन का सिर्फ था, इससे हो गई आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। अब बस बची है सिर्फ एक्सरसाइज 1.3, वो आराम से है ना, बस छोटी सी है, वो है ना अगले लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ सवाल आपको समझ नहीं आए तो आप वापसी से है ना पीछे जाके लेक्चर देख लें, वरना नहीं तो आप है ना कमेंट में मेंशन कर लें हमें, ठीक है। हम जवाब के है ना वहाँ पे है ना आपको जवाब दे देंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर लें, ठीक है। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें और है ना देखते रहिए फेडरल का मांझन।